मैं प्रभु का धन्यवाद देता हूँ इस सुबह के समय प्रभु के चरणों में आने के लिए। प्रभु ने हमें मदद किया। आइए आज के वचन अध्ययन के लिए हम लोग यशायाह की भविष्यवाणी 50वां अध्याय उसका 5 और 6 वचन हम पढ़ेंगे। प्रभु यहोवा ने मेरे कान खोला है और मैंने विरोध ना किया, ना पीछे हटा। मैंने मारने वालों को अपनी पीठ और गलमोछ नोचने वालों की ओर अपना गाल किया। अपमानित होने और उनके थूकने से मैंने मुंह ना छिपाया। उर्दू में पढ़ेंगे हम लोग यशायाह की भविष्यवाणी 50वां अध्याय उसका 5 और 6 वचन। खुदावंद खुदा ने मेरा कान खोल दिए और मैं बागियों बरगशता ना हुआ। मैंने अपनी पीठ पीटने वालों की ओर अपनी दाढ़ी नोचने वालों के हवाले की। मैंने अपना मुंह रुसवाई और थूक से नहीं छिपाया। आज जो हम वचन मनन कर रहे हैं वो हम संसार के मजाक और निंदा को ध्यान ना देने वाले उस कान के विषय में है। हम सब जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु इस संसार में पाप के दलदल में नाश होने वाले पापियों को तलाश कर आया। हमने कभी भी परमेश्वर को हमें छुड़ाने के लिए हमने विनती नहीं की थी, लेकिन परमेश्वर अनुग्रहकारी होने के कारण उसका प्रेम हम पापियों को ढूंढ कर आया। जो वचन हमने आज पढ़ा है ये मसीह यीशु में ये वचन पूरे हुए जब वो इस पृथ्वी में मनुष्य के रूप में थे। वो अपनों में आए और अपनों ने उन्हें स्वीकार नहीं किया, उसका मजाक किया और उसके साथ शर्मनाक तरीके से व्यवहार किया। और पूरा मानव जाति हम भी उसमें सम्मिलित हैं। हम उसके दोषी हैं जो हमने उस ज्योति के साथ अन्याय किया जो हमें सत्य में चलाने के लिए आया था। हमने उससे नफरत की, हमने पाप को प्यार किया, अंधेरे को प्यार किया और उस ज्योति को हमने त्याग दिया जो हमें छुड़ाने आया था। हमने पाप के उस सुख को चाहा और अनंत काल के सत्य को तुच्छ समझा। प्रभु यीशु ने अपने चेलों से कहा, अगर संसार मेरे साथ ऐसे करेगा तो आपके साथ भी ऐसे ही करेगा। सो अब मैं और आप जो परमेश्वर के संतान हैं, संसार से प्रशंसा या इज्जत की उम्मीद ना करें, क्योंकि हमारा जीवन जो ज्योति है संसार उससे नफरत करती है। हम जितना सत्य को प्यार करते और सत्य में चलते हैं, संसार वो सह नहीं पाता, उनको विरोध करना ही है। हमारे प्रभु ने किसी के साथ कोई बुरा नहीं किया, सबके साथ अच्छा व्यवहार किया, लेकिन फिर भी लोग कैसे ना कैसे उनमें गलती ढूंढने में तुले थे, उनके खिलाफ बोलते थे। उस समय के आत्मिक अगुए भी जिन्होंने लोगों को हर सच्चाई में चलाना था, वो खुद झूठी गवाहों को खड़ा करने में तुले थे। तो ऐसे तो क्या हम जो प्रभु यीशु के पीछे चलते, क्या संसार हमें हमारे साथ क्या इससे भी अच्छा व्यवहार करेगा? लेकिन प्रभु यीशु के प्रतिक्रिया को जरा देखें। जो निंदा वो करते थे उसका जवाब नहीं देते थे, बस उस पर ध्यान नहीं दिया। वो जानते थे वो क्या सोच रहे हैं, यहूदा क्या योजना बना रहा है, मंदिर के याजकों ने क्या प्रोग्राम बनाया, सब जानते थे। उनकी बातों को वो सुन भी पाते थे। लेकिन प्रभु यीशु के प्रतिक्रिया को जरा देखें। पिता की इच्छा के लिए समर्पित थे और वो जानते थे कि पिता की इच्छा के बिना जीवन में कुछ नहीं होगा। उन्होंने बलवा नहीं किया। ये सब बदनामी निंदा के बीच में जिस उद्देश्य से वो आए थे, जिस उद्देश्य के लिए अपनी महिमा को त्यागा था, उस उद्देश्य से पीछे नहीं हटे। लोगों की निंदा बदनामी का जवाब नहीं दिया, अपने कानों को उनके लिए बंद रखा था। इसलिए दुश्मन भी कई बार पहचान नहीं पाए। प्रभु यीशु चाहता तो अपना दिव्य सामर्थ्य दिखाकर
दुश्मनों का मुंह हमेशा के लिए बंद कर सकता था, लेकिन उन्होंने ऐसे नहीं किया। आपके लिए और मेरे लिए सब निंदा बदनामी सह लिया। जब मैं और आप परमेश्वर के संतान हैं, क्या हम हमारे प्रभु के लिए सब कष्ट सहने को तैयार हैं, चाहे दुनिया हमारा मजाक उठाए या झूठा इल्जाम लगाए? क्या मैं ये प्रभु के लिए आनंद के साथ सहूंगा? ध्यान रखें, हम सब ज्योति के संतान हैं। दुनिया अंधकार को चाहती है, वो कभी हमें प्यार नहीं करेगी। जैसे उन्होंने हमारे स्वामी को नफरत किया, वैसे हमारे साथ भी वैसे ही करेगी। लेकिन अगर हम अपने प्रभु को सबसे ज्यादा प्यार करते हैं, तो आइए हम प्रार्थना करें, प्रभु तुझ में बलवंत होने के लिए मदद कर। हमारे आसपास के लहरों की आवाजों से परेशान होने का अवसर ना हो, लेकिन अंधकार की इस दुनिया में ज्योति का काम करें अपने जीवन के आखिरी क्षण तक। हम विश्वास योग्य आखिरी क्षण तक बने रहें। एक समय आएगा जब हम सुनेंगे, मेरा विश्वास योग्य दास। उसके लिए परमेश्वर हमारी सहायता करे। आइए हम प्रार्थना करें। हमारे अनुग्रहकारी दयालु पिता, हम आपका धन्यवाद देते हैं प्रभु आपके वचन के लिए। आपने हमारे सामने जो नमूना दिया, उस नमूना में खुशी के साथ, आनंद के साथ उसमें चलने के लिए आप हमें सहायता करें प्रभु आपके पीछे चलने का हमने जब फैसला किया, ना लौटेंगे, चाहे दुनिया साथ ना आए। क्रूस उठाकर चलना है तो खुशी से आगे चलने के लिए हमें एक एक को मदद कर। आज का दिन आपके नाम के महिमा के लिए जीने के लिए सहायता करें। आपने हमारी प्रार्थना सुना, इसलिए धन्यवाद। यीशु मसीह के मधुर नाम से मांगते हैं, आमीन। यीशु के पीछे हम चलने लगे, ना लौटेंगे। घर ना कोई हमारे साथ भी आए, दुख और मुसीबत को भी सहना पड़े तो भी ना लौटेंगे। हमारे कानों को दुनिया की इन बातों के लिए बंद करते हुए अपने प्रेमी प्रभु की आवाज की ओर ध्यान लगाते हुए आनंद से हम अपना दौड़ पूरा करें। प्रभु हम सबको आशीष दे। हमारा प्रभु अति शीघ्र आ रहा है। मारा ना था।